ये सेलिब्रिटी एजुकेटर है, ठीक है, और यंगस्टर है, लेकिन आई लाइक स्टाइल। बात सही है सुमित की कि एटलीस्ट फॉर एनडीए एंड सीडीएस एक तो हैव अ स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। यूपीएससी क्या कर रहा है, फंडा इज वेरी क्लियर। यूपीएससी जब एलिजिबिलिटी डाल रहा है तो आर्ट्स वाला बच्चा भी दे सकता है, साइंस वाला बच्चा दे सकता है, तो सब क्लियर कर सकते हैं, तभी वो। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल है दोस्तों? मेरे साथ देखो कौन है, लर्न विद सुमित। ये सेलिब्रिटी एजुकेटर है, ठीक है, और यंगस्टर है, लेकिन आई लाइक स्टाइल, इसका जोश, इसकी स्टाइल। और अभी कई दिनों से हम जुड़े हुए हैं अन अकेडमी पे, दोनों पढ़ा रहे हैं। तो एनडीए का फॉर्म भरने का टाइम आ ही गया है। अब इन्होंने बता ही दिया फॉर्म कैसे भरना है। तो सुमित जस्ट टेल मी कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो बच्चा एनडीए क्रैक करना चाहता है पहली चांस में। सर बहुत चीजें मैंने आपसे सीखी है। जैसे आपने बताया था जब हमारे में बैंगलोर गए थे, आपने हाँ, बताया था कि जो एनडीए या सीडीएस का एग्जाम है, ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे चाहिए। ठीक है, तो वही एग्जैक्टली बात बिल्कुल ठीक है कि एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी जस्ट एवरेज। सर एक मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आया, उससे पहले क्या था ना, इट वाज लाइक हाइप्ड कि भाई आपको इतना ज्यादा स्कोर करना है ये सब। लेकिन एक्चुअली सर कट ऑफ तो बड़ी कम जाती है। मेरे स्टूडेंट है जो 347 मार्क्स है आउट ऑफ 900, एसएसबी में भी ठीक ठाक स्कोर, एंड दे आर इनटू द एकेडमी। बिल्कुल। अब 347 सर आउट ऑफ 900 स्कोर करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत मुश्किल है भाई। एक एवरेज अगर आप बच्चे हो, मेरा सर सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि बी एवरेज इन एवरी सब्जेक्ट। देखो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो सर, चाहे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो पेपर को इस तरीके से बांटती है कि 30-35% इजी देगी, कुछ इतना ही परसेंटेज सर वो मीडियम देगी, कुछ इतना ही वो हार्ड देगी। तो अब है क्या, अगर एक बच्चा ये इंश्योर कर ले कि इजी वाला पोर्शन उसका गलत ना हो, तो सर कट ऑफ तो वहीं पे कि यार उसमें तो आपने स्कोर करना ही करना है, व्हिच एवरीवन शुड बी एबल टू आंसर। बिल्कुल। वो घूमते रहते हैं पता नहीं टफ वाले उसके अंदर। तो बात सही है सुमित की कि एटलीस्ट फॉर एनडीए एंड सीडीएस एक तो हैव अ स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, बी अबव एवरेज। आपने एवरेज बोला, मैं कहता थोड़ा अबव एवरेज रहो, पानी से ऊपर होना चाहिए सर इन ऑल सब्जेक्ट्स। एंड इफ यू आर वीक इन मैथ्स then please work little bit और मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर दो, ठीक है, that's all you need। और क्या क्या करना सर, इस बार बच्चे ऐसे हैं जिसके मैथ्स में 81 मार्क्स थे एंड इनटू द एकेडमी। मतलब देखो ना, 300 में से 81 मार्क्स, मुझे लगता है अगर आप लिमिटेड चैप्टर भी कर लोगे ना, आउट ऑफ 30, या जिसने 10th पास किया वो कर सकता है, जिसने भी 10th पास किया वो कर सकता है। तो मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि आपको बहुत कुछ इस टाइप से चाहिए कि मतलब कुछ अजीब, मतलब ऐसा कि भाई बहुत इंटेलिजेंट। आईआईटीएंस नहीं, मतलब वो फिर अलग एग्जाम है, वो अलग एग्जाम है। और जो आईआईटी जेई पढ़ रहे हैं वो कृपया करके फिर डिसाइड कर लो लाइफ में। यार ये दो चॉइस कैसे हो सकती है? आईआईटी जेई में फाइट मार रहे हो और एनडीए में भी, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। प्लीज चूज। ये बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ते हैं जिंदगी के, ठीक है। ये एग्जाम बहुत सिंपल है, लेकिन ये पर्सनैलिटी एटीट्यूड चाहता है। वहाँ एग्जाम टफ है, वो एग्जाम ही टफ है। वंस यू एंटर कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ है सर। रिटर्न तो बस एक स्टेज है, मतलब कि आपको रिटर्न क्लियर करना है। वो देख रहे हैं कि भाई आपका आईक्यू लेवल अबव एवरेज है, देन फिर आपकी पर्सनालिटी वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सर अब लेट्स कम टू द सब्जेक्ट्स की। मतलब एनडीए में 2 पेपर सर, पेपर 1 इज मैथ, पेपर 2 इज जीएटी। मैथ्स में सर अगर कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग है तो मेरे हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स करने चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स आप करके जाओ। प्लस में जो आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे कुछ चैप्टर को बहुत अच्छा कर लो, लेकिन छोड़े किसी भी चैप्टर को, जो अच्छे हैं उनको यू कैन स्कोर मार्क्स, उसमें स्कोर मार्क्स। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। यूपीएससी क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहा है। स्टेटमेंट 1 बताओ, स्टेटमेंट 2 बताओ, स्टेटमेंट 3 बताओ 1 और 2 इज करेक्ट, 2 और 3 इज करेक्ट। उसमें क्या कर रहा है, वो मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस सब एक में पूछ रहा है वो। लेकिन मुश्किल नहीं है वो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है ना, तब भी आप कर लो। किसी एक चीज को स्ट्रॉन्ग देख रहा होगा, बाकी बेसिक पूछ रहा होगा। तो माय पॉइंट इज कि आप कुछ चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो और बाकी को बी एवरेज। अगर आप ये वो है उस बच्चे के लिए जो थोड़ा सा ठीक ठाक है सर मैथ्स में। सपोज करो कोई बच्चा ठीक ठाक नहीं है, तो मैथमेटिक्स में आप लिमिटेड चैप्टर चूज कर लो, बस उन्हीं चैप्टर को पढ़ो। सर 75 मार्क्स अपने को चाहिए, 120-130 का तैयार करो, 75 ले आओ, मैथ्स क्लियर। देखा भाई, ये मैथ्स इतना आसान है अगर मैथ्स क्लियर करना है तो सुमित एक चीज तो क्लियर है भाई, जो मैथ्स में अच्छा है उसमें तो पूरे चैप्टर को सो दैट स्कोर है लॉट ऑफ मार्क्स। तो आप ये बहुत मिथ है
कि जिसने आर्ट्स ले ली 11th में या कॉमर्स ले ली लेकिन जज्बा है फौजी, उसके लिए आपने बताया कि भाई इतना कट ऑफ करने से वो क्लियर हो सकता है। सर फंडा इज वेरी क्लियर। यूपीएससी जब एलिजिबिलिटी डाल रहा है तो आर्ट्स वाला बच्चा भी दे सकता है, साइंस वाला बच्चा दे सकता है, तो सब क्लियर कर सकते हैं, तभी वो कंडीशन रखा डाली है, गई है। वरना आर्ट्स वाले बच्चे क्या बनते नहीं सर, बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल, बल्कि आर्ट्स वालों की ज्यादा जरूरत है। अभी दे आर रियलाइजिंग इन द एकेडमी Yes. कि यू नीड सीनियर लीडर्स टू स्टडी ह्यूमैनिटीज आल्सो। Yes. अच्छा बाकी बताओ, बाकी सब्जेक्ट। जीएटी का सर देखो, जीएटी में अपना 3 पोर्शन में डिवाइड है, इंग्लिश, साइंस और जीएस। सर अब इसमें भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। मुझे लगता है अगर अब एवरेज बच्चा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा है, तो 50 में से 30-35 क्वेश्चन वो स्कोर कर सकता है। और अगर इतना स्कोर कर रहा है तो उसको इंग्लिश में टाइम देने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अगर सपोज करो कोई बच्चा बहुत ज्यादा वीक है सर इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश में ज्यादा काम वोकैबुलरी पे करना चाहिए, बिकॉज वोकैब से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है और ग्रामर से क्वेश्चन कम पूछ रहा है। ये मैं बता दूं, ग्रामर के पीछे मत पड़ो, उनको इंग्लिश टीचर नहीं बनाने हैं, उनको ऑफिसर बनाने हैं। तो वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए सो दैट यू कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, दैट इज अबाउट एंड यू कैन कम्युनिकेट इंग्लिश। तो इंग्लिश में यही चाहिए, स्पोकन इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। अपने आप आपको ना क्वेश्चन देखोगे आपको गेस हो जाएगा यार, हाँ ये सही लग रहा है, ये ऑप्शन ठीक है। हाँ, सो डोंट वर्क टू मच ऑन ग्रामर एंड ऑल में, मत टाइम वेस्ट करो कि घंटों घंटों लगा रहे हो। सो अच्छा बाकी फिर एक थोड़ा सा ये भी है सर, हर सब्जेक्ट में ना परफेक्शन की कोशिश मत करो। हाँ। अगर आप अबव एवरेज हो तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, चाहे बेशक आप कितना ही सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो, आप थोड़ा सा रुक जाओ और किसी वीक सब्जेक्ट को एवरेज ले आओ। बिल्कुल। तो ये इंग्लिश में भाई अगर आपको 30-35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 50 में, तो मुझे लगता है कि इट इज ओके, ठीक है। अब सर लेट्स कम टू साइंस। सर साइंस में 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। साइंस में अगर बच्चा खुद नॉन मेडिकल साइंस से है तो मुझे लगता है स्कूल में इतना पढ़ा दिया जाता है कि थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना, चाहे कोई भी नोट्स मान लो, कोई भी किताबें मान लो, उतने से काम हो जाएगा। अगेन मैं वही कह रहा हूँ सर, मुझे तो एवरेज रहना है, 50 में से 30 क्वेश्चन करने हैं, वो बहुत इजीली हो सकते हैं। फिर भी करना है तो आपको लगता है कि नहीं भाई इसको मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस पे आप कितना भी खींच सकते हो, 30 से आप 45 पे जा सकते हो। लेकिन 30 तो मुझे लगता है सर, जो अबव एवरेज बच्चा स्कूल में रहा है ना, थोड़ा सा वो नोट्स वगैरह ढंग से पढ़ ले, किताबें पढ़ ले तो हो जाएगा सर, इतना मुश्किल नहीं है। मैं भी यही कहता हूँ, मुश्किल नहीं है। और एक और चीज बता दूं, प्लीज ड्रॉप मत लो यार एनडीए के लिए, ना सीडीएस के लिए ड्रॉप मत लो, ये एग्जाम है नहीं ड्रॉप लेने के लिए, ठीक है। सो सुमित ने आपको बता ही दिया, ये एक्सपर्ट है। एंड एक चीज और बता दूं, प्लीज एनडीए और सीडीएस के रिटर्न के लिए यार मत किसी ऑफलाइन एकेडमी में भागो। ऑनलाइन इज अ ग्रेट मीडियम एंड यू नो यू कैन चूज योर एजुकेटर्स एंड वी बोथ आर देयर इन ऑन एन एकेडमी, इट कैन रियली चेंज योर लाइफ एट वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट। एक पोर्शन बच गया सर इसमें, एक पोर्शन अपना जीएस बच गया। जीएस, हाँ ठीक है। जीएस में सर देखो, ऐसा तो नहीं किसी ने पढ़ा नहीं है, 10th तक सबने पढ़ा है। अब हिस्ट्री में पीएचडी तो चाहिए नहीं सर, बिल्कुल, ना ही पॉलिटी में चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार सिलेबस से गो थ्रू करो, पूरा स्टोरी फॉर्म में है सर, एक बार गो थ्रू कर लो, उसमें से इतने पोर्शन आपको याद रह जाएंगे कि आप 30 से 50% क्वेश्चन कर पाओगे। प्लस में करंट अफेयर सर आप भी कराते हो, मैं भी कराता हूँ, इतना कर लोगे ना तो 50 में से 30 क्वेश्चन इज वेरी नॉर्मल। अगर आप देख लो 30 तीनों सब्जेक्ट में करते हो, जीएटी में 90 क्वेश्चन हो जाते हैं सर, ठीक है, 90 × 4 360 कंफर्टेबली अक्रॉस द ये तो सिर्फ जीएटी में हो गया सर। और मैथ में अगर 70-75 नंबर लाता है, मतलब ये टॉपर में आ जाएगा बच्चा। लेकिन मतलब इस बेसिक सी इक्वेशन को समझते नहीं है, बस समझते नहीं और पागलों की तरह लगे रहते हो। आप समझ नहीं आता कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हो एनडीए की तैयारी। ये एनडीए और सीडीएस की तैयारी थोड़ा अलग ढंग से है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू? आई थिंक मुझे लगता है सर मतलब समझने वाले को इतना ही काफी है, और बाकी एक्सप्लेन करने के लिए तो अपने चैनल पे मैंने दुनिया भर की चीजें डाल रखी है, वो देख लो। सो लर्न विद सुमित, और अगर पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो विद यश मोर, योर लाइफ विल चेंज, ठीक है। सो मजा आया सुमित, थैंक यू वेरी मच। आपने बढ़िया 10 मिनट में वो गाइडेंस दे दी जो लोग कई घंटों में नहीं दे पाते हैं। ज्ञान तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।